जय माता दी। हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके एंसेस्टर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके गार्जियन एंजल, आपके कुल देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सभी कोई अपने अपने कुल देवी देवता को प्रणाम कर लीजिए, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को प्रणाम कर लीजिए। आप उनसे अपने लिए गाइडेंस मांगिए कि वो आपको सही गाइडेंस दें। जय माता दी, जय मां। ओपन योर हार्ट चक्रा। कोई फायर साइन वाला इंसान है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज जरूर होगा। गिव इट टाइम। देखिए, एवरी टाइम एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। देखिए, जो भी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, आपके एंसेस्टर कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज आपके जीवन में घटित हो रही है वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रही है। आप अगर उनको सरेंडर कर चुके हैं तो डिवाइन टाइमिंग आपके जीवन में आ चुका है। तो आप डाउट्स मत कीजिए कि आपके जीवन में ये चीजें हो रही है तो पता नहीं कब होगा। आप चिंता मत करिए, वो आपको चिंतित नहीं देख सकते हैं। ये चीजें आ रही हैं। आप हो सकता है कि आप एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो, या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई इंसान आपके इर्द गिर्द है, या उसको लेकर के आप टेंशन में है। ये चीजें हो सकती है। और कोई स्पाई कर रहा है किसी को, समवन एल्स, कोई है थर्ड पार्टी, कोई मिडिल इंसान जो ट्राई कर रहा है रिलेशनशिप को सैबोटेज करने की, आपको सैबोटेज करने की, आपको सैबोटाइजेशन वाली एनर्जी में डालने के लिए, आपको जो हमेशा से करते आए हैं, कोई पैटर्न कोई दोहराना चाहता है। वो चीजें मैं फील कर रही हूँ। जय माता दी। एंसेस्टर का क्या संदेश है यहाँ पर? आपके एंसेस्टर का कुछ संदेश है जो मैं ले रही हूँ। सबसे पहला जो मैसेज आया था, न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट। आपके जीवन में कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आ रही है बहुत जल्द, जो आप फील करेंगे कुछ दिनों में कि ये चीजें एकदम नई है। कोई फ्रेश स्टार्ट जिसको कहते हैं, या फिर कुछ नया, कुछ ऐसा चीज जो आपके जीवन में आ रहा है। द पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। आपके जीवन में कुछ समय, कुछ ऐसा पीरियड आएगा जहां पर आप डिफिकल्टीज को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा समय आने वाला है कि आपके जीवन से जो डिफिकल्टीज है वो हट रहे हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट, सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कि ये सतर्क रहने की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, या कह सकते हैं कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता या आप स्टेबल हो, या आपको कोई कुछ ढूंढ रहा है आप में नुक्स, या फिर आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैला सके, या आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें उनको पता हो जो वो खराब कर सके, बिगाड़ सके। तो ऐसी चीजें यहाँ पर आ रही है। लाइक कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजें रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, कुछ खोजबीन, कुछ खोज पड़ताल चल रही है। और कोई इंसान है जो दो लोगों के बीच में आना चाहता है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, या आपके और आपके काम के बीच में, या आपके किसी भी ऐसा रिश्ता आपके और आपके बॉस के बीच में, कि लाइक बॉस है तो आपको कोई प्रमोशन हो रहा है। कोई भी ऐसा इंसान, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो अपनी नाक घुसेड़ रहा है कंटिन्यूअसली। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा रिग्रेट भी है कि उन्होंने अपने जीवन से बेस्ट पर्सन को खो दिया है। इस बात का उनको रिग्रेट है। और माँ काली का यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि माँ काली ना आपको देख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं देख रही है कि आप कब टूट रहे हो, आपके साथ कितनी सारे चीजें गलत हो रही हैं, या कौन लोग आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो आपके साथ गलत चीजें करके चुप हैं, या गलत चीजें कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं। वो सब देख रही है, ठीक है? सब कुछ वो देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रही हैं। ये चीज यहाँ पर आ रहा है। एंड और क्या मैसेज है? तुम हार मत मानना, ये वही रिश्ते हैं जो तुम्हें जीवन का सार समझा देंगे। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपको शायद डिच करके, धोखा देकर, या आपको कहीं ना कहीं पेन देकर जीवन का जो असली सार है वो समझा देंगे। तो ऐसे लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। यू आर माई क्रश। कोई पैशनेट है आपकी तरफ बहुत ज्यादा, और कोई आपको अपना क्रश मानता है। हो सकता है कि इनके नाम का लेटर्स AEIOKSPLMNT, इनमें से कोई एक हो जो आपको अपना क्रश मानते हैं। यू आर गोल्डन ऑरा। आपका जो ऑरा है वो गोल्डन है। कोई गोल्डन ऑरा वाला इंसान है। आपको चुप नहीं रहना ताकि कुछ मूर्ख लोग नाराज ना हो।
देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको चुप कराया जा रहा है, तो आपको चुप नहीं रहना है। यूनिवर्स कह रहा है, माता रानी कह रही हैं, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि कुछ मूर्ख लोगों के चलते जो सही बात है, वो आप मत डरिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करिए, ठीक है? कुछ मूर्ख लोग हैं जिसको आप खुश करने में लगे हुए हैं, तो मत ऐसा करिए। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, तो आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, फोकस करना है और अपने लक्ष्य पे आप ध्यान केंद्रित करिए। डिस्ट्रैक्टेड करने वाले लोग बहुत आएंगे। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया या हर्ट किया, आपको दुख दिया। इफ लाइफ इज सेव्ड देन यू विल गेट लैक्स। देखिए, जीवन बचेगी तो बहुत सारा चीज कमाएंगे, लाखों पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जीवन से हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, या फिर आपको अब लगता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, बहुत लोगों को सुसाइडल थॉट आते हैं ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ से प्यार करना सीखिए। शायद जिंदगी आपको यही सिखाना चाहती है। जिस दिन आप अपने लाइफ से प्यार करना सीख जाएंगे, अपनी कीमत समझ जाएंगे, उस दिन धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल होने लगेगी। अगर आपके जीवन में पैसे की कोई कमी है और पैसे की तंगी की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं लाइक कि हम सुसाइड कर ले या कुछ भी ऐसा चीज कर ले, तो मत सोचिए। लाइफ चेंज होने वाला है आपका। और कोई बहुत इंटेंस कनेक्शन फील कर रहा है आपको लेकर, कोई बहुत क्यूरियस है आपको लेकर, कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस इंटेंस फीलिंग भेज रहा है आपके तरफ, तो मुझे मनाने क्यों नहीं आया? इस तरीके से लाइक कोई ये चीज़ भी चाहता है कि आप उन्हें मनाने क्यों नहीं आए, वो वेट कर रहे हैं आपका। यू हैव मैजिक टच, आपका जो टच है वो मैजिक है, मैजिकल है किसी के लिए। आपको अपने राइट पाथ के लिए गणेश जी इंकरेज कर रहे हैं कि आप अपने राइट पाथ पे अड़े रहिए, अडिग रहिए, आगे बढ़िए। आपको डरना नहीं है, हार नहीं मानना है। लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर बहुत सारे ऐसी बातें लोग कर देते हैं जहाँ पर लोग ना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है, वो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में, जो करना चाहते हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो जाता है आपका। तो ऐसा आप मत करिए। लोग चाहते हैं कि आप डाउनफॉल में ही रहे, कभी भी आप वो चीज ना बोले जो सही है, आप वो ना करे जो आपकी आत्मा चाहती है। लोग बहुत रोकते हैं। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, आपकी फैमिली प्राउड फील करेगी आपके ऊपर। एक्टिव, आपको एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है, किसी को एक्टिव रहने की बात कही जा रही है। द यूनिवर्स हैज योर बैक, आप यूनिवर्स जो है वो आपका बैक, मतलब यूनिवर्स आपके पीछे खड़े हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको आपको रिसीविंग मोड में रहना, वो हमेशा आपको जवाब देने के लिए तैयार है। आप अलाइन हो उनसे, बस आपको सुनना है उनकी बातें, घबराना नहीं है। एनिमी स्टक्ड योर एनर्जी, कुछ एनिमी है जो आपकी एनर्जी को स्टक करने में लगे हुए हैं कि आपकी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो भगवान की दिव्यता है, जो चीज़ें आप ला रहे हो अपने पास, जो बातें बोलते हो या जो आप कर रहे हो अपने काम में, जो आप में चेंज आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग कोई काम हो, चाहे कोई भी ऐसा काम जो आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करें। आपकी एनर्जी को ही ब्लॉक कर देना चाहते हैं कि आप में कोई एनर्जी ही ना बचे। तभी लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और फिर कोई भी काम करने का उनका मन नहीं करता है। आप बाहर आना चाहते हैं, कोई बाहर आना चाहता है किसी सिचुएशन से। साथ ही साथ आप ना बहुत ग्रो करने वाले हो इस बार, ठीक है। आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कहते हैं ना अभय मुद्रा, अभय मुद्रा आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। अभय मुद्रा में वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं देवी देवता कि आपके साथ बहुत सारी कृपाएं बरसे, जो आप मैनिफेस्ट करें वो पूर्ण हो। बस आप अपने काम को, आपकी नियत को साफ रखिए, चीजों को आप अच्छे से करते जाइए। भगवान आपके साथ रहते हैं, वो आपको बस टेस्ट कर रहे होते हैं। इस जीवन में आप अगर किसी चीज के पीछे भागेंगे तो आप पता चलेगा आपको कि वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप वो लेसन नहीं ले लेते हैं, या जब तक कहते हैं ना कि अगर कोई पैसा के पीछे भागता है तो पैसा उसके पीछे नहीं भागता, वो पैसा के पीछे भागेगा, पैसा उसको कभी नहीं मिलेगा। जितना सेविंग करने की कोशिश करेंगे, सेविंग नहीं होगी। वहीं जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आप जिस हाल में रखोगे हम रह लेंगे, आप सड़क पे रखो, हम किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हैं, हम झाड़ू लगा करके भी खाने के लिए तैयार हैं, क्यों ना मेरी सिचुएशन ऐसी बन जाए, हम कुछ भी करेंगे।
आप हर काम को जब आप इक्वल नज़र से देखने लग जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो कोई बड़े छोटे नहीं हैं, आप हर किसी को भगवान के नज़र से देखते हो, लाइक हर किसी में देवता को देखते हो, हर किसी की अपनी जो भी उनकी सर्कमस्टांसेस है उसमें ही आप उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो, और आप में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता है, आपके अंदर छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है, आप हर काम को, हर इंसान को रिस्पेक्ट देना, प्रायोरिटी देना सीख जाते हो, उस दिन आप सरेंडर सच में करते हो भगवान को। अगर ये चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं हुआ, ये भाव नहीं आया, तो आप सरेंडर नहीं करोगे, आप कह रहे हो बस मुंह से हम सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई गरीब इंसान को देखते हो, या कोई ऐसा जो मेड है आपके घर में काम करता है, कोई भी ऐसा इंसान जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा, कोई भी ऐसा छोटा काम कर रहा है, आप उसको हीन भावना से देख रहे हो, आप उसको तुच्छ की नज़र से देख रहे हो, इस तरीके की कुरीतियाँ आपके अंदर है, और आप सोचते हो कि हम भगवान को सरेंडर कर दिए हैं, या हम तो सब कर ही रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं, तो नहीं, आप मुंह से कह रहे हो, वो चीज़ें आपके करनी में नहीं आई है। तो जब तक आप करोगे नहीं वो चीज़ें, और वो भाव डेवलप नहीं होगा, तो आप करोगे कैसे चीज़ें? भाव यहाँ डेवलप होती है तब हम करते हैं, और जब हम दिखावा के लिए करते हैं तो भाव तो हमारा अंदर है ना, भाव तो छुपता नहीं है ना भगवान से। हम दिखावे के लिए कर जरूर रहे हैं, पर हमारा भाव दिल से तो नहीं है। दिल में तो हमारे बहुत कुछ चल रहा है कि अरे हम तो बस दिखावे के लिए कर रहे, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ भगवान कैच कर लेते हैं। तो आप उनसे कैसे बचोगे? आपको ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, तो उनको भी बना देंगे? आप नहीं बना सकते उनको। ये छोटी सी बात अगर आप समझ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। छोटी सी तो बात है, इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने की चीज है ही नहीं, इतनी छोटी सी बात है, बस उसको ही समझ जाना है कि हमें किसी को इतना हीन भावना से ग्रस्त देखना ही नहीं है, सबको एक जैसा बिहेव करना है। हम यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, समाज को कुछ नया अच्छा देने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को राइज करने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें भेजा गया है। अपनी डेवलपमेंट करें, समाज के उत्थान की बात करें, लोगों की डेवलपमेंट की बात करें, और सच में करें जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे हित में है, जितना हम कर सकते, जितना हमारा दायरा है इस समाज में रहते हुए, तो वो हम सब करें अपने तरफ से। इसीलिए हम आए हैं। अगर हम ये नहीं करते और हम कुछ और करने लगते हैं, तो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है, चीजें वास्ट हो जाती है, और आप कहते हैं कि अरे कितना सारा कुछ तो है। कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, आपका मन का फेर है, खेल है, उसको जिस दिन सीख लिया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तब तक आप ऐसे ही भागते रहोगे, नहीं सीखोगे तो। यही लर्न करने में इंसान को ना इतना तकलीफ होता है, इस छोटी सी चीज को लर्न करने में। और यही छोटी चीज है कि जो आपका एक, जो आप सीख कर बड़े हुए हो, या जिस फैमिली में बड़े हुए हो, या जो भी आपके साथ जो सिनारियो रहा है उसमें आप जो बड़े हुए हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर है, उसको निकाल के फेंकना है, कुछ नया सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हित में हो, जो सारे चीज़ों के हित में हो, जो इस ब्रह्मांड के हित में हो, जो इस यूनिवर्स के हित में हो, जो लोगों के कल्याण की बात करे, जो अच्छी चीज़ों की बात करे, जिसमें इतना सा भी मिलावट ना हो। तो मिलावट अगर नहीं है और चीज़ों को आप ठीक कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहुत लोग जो कहते हैं ना कि हमारे साथ चीज़ें रुक गई हैं, तो आप एक बार सिर्फ सच्चे मन से भगवती को, भगवान को बोल के तो देखो, कुछ नहीं रुकता है। आप वो फ्लो में ले आएंगे, बस आप उस चीज़ को सीख लो अपने अंदर। वही चीज़ें लोग सीखते नहीं हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, हर हर महादेव।